नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं शविता सिंह और पेश है मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इससे पहले आप कमेंट में बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से और कौन से शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 53,100 करोड़ कर्ज लिया सरकार ने। गुजरते वर्ष के 2 दिन पहले 3500 करोड़ का कर्ज उठाया मोहन सरकार ने। 2025 के जाने से पहले मोहन सरकार ने बाजार से 3500 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठा लिया। इसके बाद चालू वित्त वर्ष में मोहन सरकार द्वारा लिया गया कर्ज 53,000 करोड़ तक पहुंच गया। आरबीआई के जरिए 30 दिसंबर को 3 किस्तों में यह कर्ज लिया गया, जिसका भुगतान सरकार को 31 दिसंबर को होने वाला है। इसके पहले शीतकालीन सत्र की शुरुआत के दौरान सरकार ने बाजार से कर्ज लिया था। वित्त वर्ष की शुरुआत के पहले सरकार पर 4,21,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। मोहन सरकार का आज लिया गया पहला कर्ज 1,200 करोड़ रुपए का है, जो 5 साल के लिए है और इसका ब्याज के साथ सरकार 31 दिसंबर 2030 तक भुगतान करेगी। इस राशि से कृषि योजनाएं, सिंचाई और पावर प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम होगा। शास्त्री बोले सनातन जगाने वाला प्लेन पर नहीं बैठ सकता। भूपेश बोले चंदा लेना बंद करें। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हमारा दरबार लगाना कुछ लोगों को अंधविश्वास लगता है, लेकिन चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना विश्वास माना जाता है। आस्था के पैमाने अलग अलग क्यों बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई के जयंती स्टेडियम में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का सोमवार को आखिरी दिन रहा। कथा के दौरान उन्होंने सरकारी विमान में सफर करने को लेकर कहा कि सनातन जगाने वाला हवाई जहाज पर चढ़ने का अधिकारी नहीं है। मंगलवार को बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर अपने बयान में कहा कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा दोनों चंदा लेना बंद कर दें और फिर प्रवचन करते रहें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। झाबुआ के पेटलाबाद में हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार और हाल ही में श्री दीपू दास के साथ हुई घटना का विरोध किया। मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में नगर में एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। झाबुआ में 1 जनवरी से हेलमेट अनिवार्य। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस कसेगी शिकंजा। झाबुआ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग नए साल की तैयारियों के बीच मुस्तैद हो गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देश पर नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया। कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख कस्बों में हेलमेट की अनिवार्यता शामिल है। न्यू ईयर पर टूरिस्ट की पहली पसंद। एमपी, पचमढ़ी, उज्जैन और ओमकारेश्वर में उमड़ी भीड़। 1,000 तक महंगा हुआ टैक्सी किराया। नववर्ष पर मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल भारी भीड़ और महंगे खर्चों का सामना कर रहे हैं। भोपाल से उज्जैन, ओमकारेश्वर और पचमढ़ी की टैक्सी सेवाओं में किराया आम दिनों की तुलना में करीब 1,000 रुपये तक बढ़ गया। एमपी टूरिज्म के होटल पूरी तरह फुल हैं और निजी होटल भी अधिकतर बुक हैं। भोपाल उज्जैन टैक्सी किराया 1,000 रुपये बढ़ा। निजी होटल में 25 से 30% तक किराया बढ़ा। बाहर भी फ्लाइट होटल कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। नववर्ष के मौके पर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा इस बार आम लोगों के लिए महंगी साबित हो रही। भोपाल से उज्जैन, ओमकारेश्वर और पचमढ़ी जाने वाली टैक्सियों के किराए में अचानक वृद्धि हुई। आम दिनों के मुकाबले प्रति ट्रिप लगभग 1,000 रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं। इसी बीच एमपी राज्य पर्यटन विकास निगम के सभी होटल पूर्ण रूप से बुक हैं। भोपाल रेल मंडल में 1 जनवरी 2026 से नई रिजर्वेशन व्यवस्था 10 घंटे पहले बनेगा चार्ट। प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। यात्रियों को समय रहते अपनी आरक्षण स्थिति की स्पष्ट जानकारी देने और असमंजस की स्थिति को कम करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसके तहत भोपाल मंडल पर अब ट्रेनों का प्रथम आरक्षण चार्ट 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू हो। इंदौर में ड्रिंक एंड ड्राइव पर रेड अलर्ट। हर 3 किलोमीटर चेक करेगी पुलिस। नियम उल्लंघन किया तो होगी जेल। नए साल के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े कर दिए। हर 3 किलोमीटर की दूरी पर चेकिंग लगाई गई है। टीआई से लेकर डीएसपी तक मैदान में रहेंगे। पुलिस कर्मियों से कहा कि बॉडी वार्न कैमरे भी साथ रखें और हुज्जत करने वालों को सीधे हवालात में कर दें।
नए साल के जश्न में खलल डालने वालों की खैर नहीं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बनाया सुरक्षा चक्र। नए साल पर बाईपास से लेकर सिटी तक भारी फोर्स तैनात। यूपी के नीमच जिले में रजनीगंधा में एमडी ड्रग मिलाकर कर रहे थे काला कारोबार, 2 गिरफ्तार। नीमच जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। रजनीगंधा पाउच में मिलाकर एमडी ड्रग बेचने के मामले में नीमच सिटी पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 36 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की है। कॉलेज के पास बेच रहे थे एमडी ड्रग, कब्जे से 36 ग्राम एमडी ड्रग जब्त। नेटवर्क की कड़ियों जोड़ने से जुटी पुलिस। इंदौर के भागीरथपुरा में मचा हाहाकार, दूषित पानी पीने से 100 से ज्यादा लोग बीमार, 4 लोगों की मौत। भागीरथपुरा क्षेत्र में सोमवार के उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक कर 100 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बीमार पड़ गए। इन लोगों में 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला तक शामिल है। जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी झगड़ा, गोली लगने से 28 वर्षीय संतोष पटेल की मौत। गांव में घटना के बाद दहशत और तनाव का माहौल। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी झगड़ा हो गया। इस दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान संतोष पटेल उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई। युवक की मौत के बाद गांव में तनाव की मध्य प्रदेश हॉकी मेंस टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट बनी भोपाल मंदसौर की टीम। कल खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। ग्वालियर जबलपुर की टीमें सेमीफाइनल हारी। पहले सेमीफाइनल में भोपाल का सामना ग्वालियर से हुआ। ग्वालियर की टीम ने खेल की शुरुआत में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में 3-0 की बढ़त बना ली थी। हालांकि दूसरे हाफ में भोपाल के खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए 5 गोल दागे और ग्वालियर को 5-3 से पराजित किया। जबलपुर को हराकर फाइनलिस्ट बनी मंदसौर की टीम। दूसरा सेमीफाइनल मंदसौर और जबलपुर के बीच खेला गया। पहले हाफ तक जबलपुर ने 1 गोल की बढ़त बना रखी थी, लेकिन दूसरे हाफ में मंदसौर के खिलाड़ी ने गोल कर मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद जबलपुर की टीम दूसरे हाफ में कोई गोल नहीं कर सकी, जबकि मंदसौर के खिलाड़ियों ने 3 और गोल कर 4-1 से जीत दर्ज की।